तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्ब के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब है, यदि आपने इसको कवर कर लिया तो आप ये लगा लीजिए कि आपने 80% अंग्रेजी ख़त्म कर दी है। यानी कि जो पूरा खेल होता है इंग्लिश में वो वर्ब के ऊपर ही होता है, और दूसरी होती है आपका सब्जेक्ट वगैरह। तो सब्जेक्ट इतना फोकस में नहीं रहता क्योंकि उसको तो आप जानते हैं, लेकिन जहाँ पर गलती आप करते हैं वो होती है वर्ब। अब वर्ब ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की होती है, वर्ब कई प्रकार की होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ब है उनके टाइप्स क्या हैं। तो देखिए, वर्ब को मुख्य रूप से यानी कि मेन दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप बोलते हैं सहायक क्रिया। उसके बाद दूसरा है आपका एक्शन वर्ब, या फिर जिसे आप मेन वर्ब भी कहते हैं। अब इनको मैं आगे आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपके समय के बारे में आपको ज़्यादातर बताती है, और एक्शन या फिर मेन वर्ब जिसे आप बोलते हैं ये आपके कार्य के बारे में बताती है कि भाई सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है। उसके बाद देखिए, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसको भी अलग से दो भागों में बांटा गया है, और जो आपकी एक्शन वर्ब है इसको भी अलग से दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए अब पहले हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। तो इसमें एक होती है आपकी मॉडल वर्ब, और एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि जिसे आप बी, डू, हैव इसके नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो एक्शन वर्ब है इसमें होती है एक्शन वर्ब, जो कि आपकी फिजिकल रूप से होती है, यानी कि जो आप फिजिकली कार्य करते हैं, यानी कि अपने शरीर के द्वारा जो भी कार्य करते हैं। उसके बाद दूसरी होती है स्टेट वर्ब, यानी कि जो आपकी अवस्था के बारे में बताती है। इस तरह से इन्हें डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो आपकी मॉडल वर्ब है इसको फिर से अलग से दो भागों में बांटा गया है। एक होती है सेमी मॉडल, जिन्हें आप बोलते हैं नीड, डेयर और यूज्ड टू के नाम से। उसके बाद दूसरी है मेन मॉडल वर्ब, जो मेन मॉडल आपकी होती हैं कुड, वुड, शुड इस तरह की। अब यहाँ पर देखिए, ये जो मेन मॉडल वर्ब है वो कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सब क्या हैं? ये आपकी मेन मॉडल वर्ब है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए, एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्ब को देखेंगे। ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप सहायक क्रिया कहते हैं। उसके बाद दूसरी होती है एक्शन वर्ब या फिर मेन वर्ब, जिसे आप बोलते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, और एक्शन वर्ब को भी दो भागों में बांटा गया है। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है मॉडल वर्ब, और दूसरा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें बी, डू, हैव। अब ये बी, डू, हैव के अंदर ही आते हैं। जो आपके इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब जो होते हैं ये आपके बी, डू, हैव के अंदर आते हैं। उसके बाद देखिए, एक्शन वर्ब में एक होता है फिजिकल रूप से जिसे आप कार्य करते हैं, और एक होता है जो आपकी अवस्था को बताता है। अब यहाँ पर मॉडल वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। एक सेमी मॉडल वर्ब होते हैं जिन्हें आप नीड, डेयर, यूज टू इनमें यूज करते हैं। दूसरा मेन मॉडल वर्ब होते हैं जो कि आपके कहलाते हैं कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट इस तरह के। तो यहाँ तक आपके समझ में आया। अब इसको हम एक एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब, वर्ब का मतलब होता है कार्य, यानी कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे हम वर्ब कहते हैं। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब कहते हैं जब कार्य को करते हैं, यानी कि कोई भी कार्य जो कर्ता के द्वारा किया जाता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, यानी कि वर्ब कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब का मतलब होता है जो कार्य आप फिजिकल रूप से करते हैं, जैसे कि चलना, पढ़ना, दौड़ना, खाना, पीना, सोना, बोलना, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो आपके एक्शन के अंदर आते हैं, यानी कि एक्शन आप कर रहे हैं एक्शन वर्ब के अंदर। उसके बाद दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो कि आपके टाइम प्लस सेंटेंसेस, यानी कि जो आपके टाइम के बारे में आपको बताते हैं कि भाई कौन सा कार्य किस समय में हुआ है। ये हमें हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पता चलता है कि कौन सा कार्य किस समय में हुआ है, किस समय में हो रहा है, या फिर किस समय में होगा। यानी कि यदि हम मोटे मोटे बात करें तो हेल्पिंग वर्ब हमें समय के बारे में बताएंगी। जैसे कि देखिए, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं आपकी? इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो आपकी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आती है, और इन्हें आप टेंसेज के अंदर पढ़ते हैं। मैंने आपको क्यों बताया कि हमें समय को बताती हैं? तो देखिए, जैसे इज, एम, आर है, जहाँ पर भी इज, एम, आर आएगा हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट को बताते हैं। जहाँ पर वाज, वर आएगा इनसे हमें पता चल जाएगा कि ये हमें पास्ट को बता रहे हैं। हैज़, हैव हमें प्रेजेंट को बताएंगे। हैड फिर से हमें पास्ट को बताएगा। और इनमें भी अलग अलग भागों में इन्हें बांटा गया है कि भाई हैड कौन से कार्य को बताएगा, वाज, वर कौन से कार्य को बताएंगे। दोनों पास्ट में यूज होंगे, वाज, वर और हैड, लेकिन वाज, वर यूज होंगे जो कंटिन्यूटी वाले कार्य होंगे उनको बताने के लिए। हैड यूज होगा जो किसी
समय में कार्य खत्म हो चुका होगा, खत्म हो गया है पास्ट में, उनको बताने के लिए। तो ये सब टेंसेज में मैंने कवर किया है। यदि आपने टेंसेज को नहीं देखा है तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए टेंस वाली में। उसके बाद होती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या करती है, आपके सेंटेंस को मॉडिफाई कर देती हैं, यानी कि उसकी पॉसिबिलिटी को ज़्यादा कम, ऊपर नीचे, इस तरह के जो कार्य होते हैं वो मॉडल वर्ब के द्वारा होते हैं। अब मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह की क्या है, ये मॉडल वर्ब होती हैं। लेकिन जो सेमी मॉडल वर्ब होती हैं ये क्या करती हैं, ये मॉडल वर्ब का भी कार्य करती हैं और इसके साथ साथ दूसरे कार्यों को भी करती हैं, इसीलिए इन्हें सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। ये आती हैं डेयर, यूज्ड टू और नीड, ये सेमी मॉडल वर्ब के उदाहरण हैं। तो आपने समझ लिया कि कौन कौन सी वर्ब होती हैं और किस तरह से इनको यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि मेन वर्ब को और कौन सी भागों में बांटा गया है। तो इसको दो भागों में और बांटा गया है, एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में सबसे पहले हम ट्रांजिटिव को देखेंगे। तो ट्रांजिटिव का मतलब होता है जो कार्य इनकम्प्लीट होते हैं, यानी कि आप उन्हें देखकर बोल सकते हो कि कंप्लीट नहीं है। जैसे कि ही किल्ड, यानी कि इसने मारा, इसने किसी व्यक्ति को मार दिया। अब यहाँ पर ये नहीं दिखाया गया क्यों मारा, किसने मारा, मतलब किस लिए मारा, ये सारी चीज़ें नहीं है। यहाँ पर खाली ये लिखा है ही किल्ड, मतलब इसने मारा, इसके आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। ही डाइड, यानी कि यह मर गया, फिर यह मरा, इस तरह से बताना चाहते हैं। लेकिन जो इंट्रांजिटिव होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके कार्यों को कंप्लीट बताते हैं, बिल्कुल जो कार्य कंप्लीट होते हैं उनको बताते हैं। जैसे कि श्याम किल्ड बाय राम, तो यहाँ पर देखिए श्याम को राम के द्वारा मारा गया, यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है, अब आपके मन में कोई सवाल नहीं होगा। राम डाइड इन मॉर्निंग, राम कब मरा, सुबह मर गया, तो इस तरह से राम डाइड इन मॉर्निंग, तो इस तरह से आप इन्हें समझ सकते हैं। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव भी आपके समझ में आ गया। और यदि आप चाहते हैं कि इनके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाई जाए, फुल डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी वर्ब है, वर्ब को अलग से भागों में बांटा गया है, जो है आपके दो भाग। एक होता है आपका रेगुलर और दूसरा होता है इर्रेगुलर वर्ब। अब ये रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती हैं, यदि आपको नहीं पता तो चलिए देख लेते हैं एक बार। रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, रेगुलर वर्ब वो होती हैं जिनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म जो आपकी वर्ब की होती है वो एंड होती है ईडी के साथ। यानी कि कोई भी आपकी वर्ब है, यदि उसकी थर्ड, जैसे कि वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यदि उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी के द्वारा बंद हो रही हैं, यानी कि उनके लास्ट में ईडी है, तो आपको वो रेगुलर वर्ब के अंदर काउंट करनी है। जैसे कि लुक ही हो गया, लुकड लुकड। अब यहाँ पर देखिए ईडी से बंद हो रहा है, लुक है जो, तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी है लास्ट में, तो ये कौन सी वर्ब है, रेगुलर वर्ब है। जैसे वर्क है, वर्क में वर्कड वर्कड, अब यहाँ पर देखिए ईडी से बंद हो रहा है, तो ये कौन सी वर्ब है, ये आपकी रेगुलर वर्ब के अंदर आती है। लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं उनमें क्या होता है, इनमें सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर डिफरेंट और सेम, यानी कि जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है या तो वो सेम हो सकती हैं या फिर डिफरेंट होती हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेम तो इनमें भी है कि भाई लुकड लुकड और वर्कड वर्कड, तो यहाँ पर भी सेम है। तो यहाँ पर देखिए सेम है लेकिन ईडी भी आ रहा है, ये आपको देखना है। वो सेम होनी चाहिए लेकिन ईडी नहीं होना चाहिए। जो इरेगुलर वर्ब होंगी उनमें ईडी नहीं होगा। यदि सेम है और ईडी है तो रेगुलर वर्ब के अंदर काउंट करनी है आपको, और यदि सेम है लेकिन ईडी नहीं है तब आपको इरेगुलर वर्ब के अंदर काउंट करनी है। जैसे कि देखिए गो वेंट गॉन, अब यहाँ पर देखिए ये तीनों ही डिफरेंट हैं, तो मतलब सेकंड और थर्ड दोनों अलग अलग होनी चाहिए, यानी कि ये इरेगुलर वर्ब के अंदर है। अब एक है कट कट कट, अब यहाँ पर देखिए तीनों ही एक जैसी हैं लेकिन ईडी कहीं पर भी नहीं है लास्ट में सेकंड और थर्ड के, तो ये भी इरेगुलर वर्ब है। अब देखिए जैसे बाय बॉट बॉट, अब यहाँ पर देखिए ईडी नहीं है लास्ट में लेकिन दोनों सेम है, तो ये भी इरेगुलर के अंदर है। तो मतलब ईडी नहीं होना चाहिए, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, इरेगुलर होगा। और यदि ईडी लास्ट में है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो रेगुलर वर्ब के अंदर ही काउंट किया जाएगा। इस तरह से आपको इन वर्ब को समझना है। अब हम देखते हैं बी डू हैव आखिर होते क्या हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि गो का हो गया वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इस तरह से। तो जो बी है इसी तरह से बी को भी अलग अलग वर्ब की फॉर्म में डिवाइड किया गया है। जैसे कि वाज वर्ब हम पास्ट के लिए यूज करते हैं, फिर है बीन, फिर है बीइंग, फिर है इज एम आर। इस तरह से आपका हैव है में बनेगा हैड, हैड, हैविंग, हैज। तो इस तरह से इन्हें भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है और इनसे ही आपके इज एम आर, वाज वर, हैज, हैव, इस तरह के वर्ड्स निकलते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।